सेम ऐसा ही पोलैंड में 2 क्राइम हुए। एक लड़की जिसे कि मतलब सेक्सुअली एब्यूज़ किया गया, बाद में उसका मर्डर कर दिया गया। पोलैंड में क्यों इतने ज़्यादा रिफ्यूज़ल मिल रहे हैं, क्यों आप लोगों के वर्क परमिट जो रिजेक्ट हो रहे हैं और बार बार आप लोगों को रिफ्यूज़ल मिल रहा है, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे इसकी असली वजह क्या है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल A to Z पोलैंड वीज़ा में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो करंट सिचुएशन है पोलैंड की, उसके बारे में। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, जहां आर्टिकल्स पढ़े होंगे जिसमें बताया कि बहुत सारा प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है, आज हम लोग वो जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। पिछले 1 साल से जैसे ही 2025 स्टार्ट हुआ है, या कह लीजिए 2024 का जो लास्ट था, उस टाइम से ही लेके बहुत सारे वीज़ा रिजेक्शन और वर्क परमिट में डिले और बहुत सारी ऐसी आप लोगों को प्रॉब्लम्स जिनको फेस करना पड़ा। उसमें से सबसे पहली तो एक ये है कि आप लोगों के वर्क परमिट ही नहीं आ रहे थे, और जिनको वर्क परमिट मिल रहे हैं उनको रिजेक्शन मिल रहा है 100%। तो पोलैंड की ये जो सिचुएशन है इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसमें सबसे मेन है कि ये प्रोटेस्ट चल रहा है। 2025 में पोलैंड एक ऐसी कंट्री है जिसका वीज़ा का जो रिजेक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। मान लीजिए 100% के हिसाब से अभी चल रहा है। कोई भी एक आदमी है जिसको वीज़ा मिला हो तो वो आके कमेंट कर सकता है कि हाँ मुझे वीज़ा मिला है। बहुत कम चांस है, कहीं 1 लाख आदमी ने अप्लाई किया है तो उसमें से बड़ी मुश्किल से 10 या 15 आदमियों को वीज़ा मिला होगा। ये सिर्फ इंडिया से नहीं है, पूरे वर्ल्ड में यही सिचुएशन इस टाइम चल रहा है। जो भी आप पोलैंड का अप्लाई कर रहा है वीज़ा, उसको रिजेक्शन मिल रहा है। चाहे वो 10 नंबर ले लीजिए, 4 नंबर ले लीजिए, कोई भी उनको एक रीज़न देना है आपको वीज़ा नहीं देने का, तो वो आपको एक रिजेक्शन दे देते हैं, जिसके चलते आप लोगों को बहुत परेशानी होती है। आपका जो पैसा भी ख़राब हो रहा है और टाइम भी ख़राब होता है। आदमी ये सोच के भी अप्लाई करता है कि मैं किसी अच्छी कंट्री में जाऊँगा और अपनी ही कमाई करूँगा, लेकिन अभी हो उसके उल्टा रहा है। तो उसके पीछे की रीज़न है जो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है पोलैंड में। वो पोलैंड के जो नागरिक हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि इलीगल माइग्रेशन पोलैंड में आए। खाली इलीगल ही नहीं, वो ये भी चाहते हैं कि जो लीगल है, जैसे हम लोग वीज़ा लेके जाते हैं, वो लोग भी कम आने चाहिए। उनकी डिमांड ये है और इसको सपोर्ट कर रही है आज की जो गवर्नमेंट है। फ़िलहाल की जो गवर्नमेंट वहाँ पे है वो इसको पूरा सपोर्ट कर रही है। वो नहीं चाहती कि इलीगल माइग्रेशन पोलैंड में जाए। और जो लीगल भी हैं जो आ रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट कह लीजिए, चाहे वो काम करने के लिए जा रहे हैं, उनको भी कम किया जा रहा है। सिर्फ इंडिया से नहीं, एशिया से नहीं, पूरे वर्ल्ड से जितने भी एप्लीकेंट्स अप्लाई कर रहे हैं उनको रिजेक्शन ही मिल रहा है। इसके पीछे की जो वजह है वो ये है कि बहुत बड़ी तादाद में जो यूक्रेन से रिफ्यूज़ी गए वो वहाँ पर ऑलरेडी हैं, और भी कंट्रियों से रिफ्यूज़ी उन्होंने लिए, और जिसकी वजह से वहाँ पे आबादी ज़्यादा हो गई है। और काम तो है, ऐसा नहीं कि काम नहीं है, लेकिन इलीगल काम ज़्यादा होने शुरू हो गए हैं। पिछले कुछ समय में 2 मर्डर्स नोटिस किए गए पोलैंड में, जो कि उनकी हिस्ट्री में बहुत ही एक बड़ा क्राइम है। ये अपनी कंट्रियों जैसे नहीं है कि आए दिन मर्डर हो रहे हैं, आए दिन रेप हो रहे हैं तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन यूरोपियन कंट्री कह लीजिए या वेस्टर्न कंट्रीज़ जितनी भी हैं, उनमें जब ऐसा कोई क्राइम होता है तो उसे बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है। सेम ऐसा ही पोलैंड में 2 क्राइम हुए। एक कि जिसे कि सेक्सुअली एब्यूज़ किया गया, बाद में उसका मर्डर कर दिया गया। दूसरा एक 40-45 साल का एक ब्रिटिश नागरिक जिसका कि मर्डर किया गया। तो इन 2 चीज़ों को नोटिस किया गया जब, और भी बहुत सारी वारदात हुई हैं पोलैंड में लास्ट 1 से 2 साल के अंदर, जिसमें जो कि लीगल कह लीजिए या इलीगल कह लीजिए, जो माइग्रेंट्स वहाँ पर गए उन्होंने जाके ये सब काम किए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जितने भी जा रहे हैं सब यही काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ 1-2 आदमी होते हैं जिनकी वजह से सबको परेशानी होती है। तो सेम वैसा ही हुआ है। ये 2 जो इंसिडेंट हुए हैं पोलैंड में, इसकी वजह से पोलैंड गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुई है और वो माइग्रेंट्स को नहीं चाहती हैं। वो नहीं चाहती कि बाहर कंट्रियों से लोग आएँ और फिर वहाँ पे आके जो माहौल ख़राब करें। पोलैंड की गवर्नमेंट चाहती है कि उनकी कंट्री सेफ़ हो, कोई भी हो, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोई भी कंट्री कह लीजिए, वो अपनी कंट्री को पहले सेफ़ करना चाहेगी। लेकिन अभी हो उसके उल्टा रहा है। बहुत ज़्यादा तादाद में रिफ्यूज़ी चले गए, वर्कर्स चले गए, जिनकी वजह से वहाँ पे जो कि गलत हरकतें होना स्टार्ट हो गई हैं। उसको देखते हुए अभी उन्होंने ये पॉलिसी बनाई है कि पहले तो वो उन्होंने रिफ्यूज़ी बंद किए हैं कि अब वो रिफ्यूज़ी नहीं लेंगे, चाहे किसी भी कंट्री से हो। उसके बाद में अभी जो काम करने के लिए जा रहे हैं और जो स्टूडेंट वीज़ा है उसके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। वर्क परमिट अगर आपको मिल भी रहे हैं तो आपको वीज़ा नहीं देगी एम्बेसी। ये हो सकता है उनकी गवर्नमेंट द्वारा उनको एक इंस्ट्रक्शन हो कि आपको वीज़ा नहीं देना है। बहुत रेयर चांस में आपको वीज़ा मिल रहा है, वो भी कोई हाईली क्वालिफाइड, जहाँ आपकी किस्मत कह लीजिए उस टाइम पे अच्छी थी तो आपको वीज़ा मिल रहा है। तो मेन जो बात वो ये है कि इस टाइम जो रिफ्यूज़ल है, जहाँ
जो पोलैंड की कंडीशन है वो इसीलिए ख़राब है कि वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, और उसके पीछे की जो वजह ये है कि वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ थोड़ी बड़ी हैं। उसकी वजह से गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि वहाँ पे और ज़्यादा ऐसी कुछ हरकतें हों और उनकी कंट्री जो है इनसिक्योर हो। तो अपनी कंट्री को सिक्योर करने के लिए उन्होंने ये स्टेप उठाए हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में 5 से 6 महीने में, जब उससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, कुछ हालात ठीक हों तो उसके बाद में जो वीज़ा रेशियो अच्छा हो। पोलैंड एक बहुत ही अच्छी कंट्री है, एक वेल अर्निंग कंट्री है। वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो आपका जो लाइफ है वो सेट होता है, क्योंकि वहाँ पे जो सैलरी का जो सिस्टम है बहुत अच्छा है। बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के मुताबिक पोलैंड एक बहुत अच्छी कंट्री है काम करने के लिए। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि पोलैंड जाने का, तो फ़िलहाल अभी के टाइम पे 5-6 महीना आप लोग वेट कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा है। और हो सकता है कोई नया सिस्टम गवर्नमेंट लॉन्च करे तो उसमें जो आपका वीज़ा रेशियो और अपॉइंटमेंट का जो डिले हो रहा है उसमें कुछ चेंजेस आएँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। मेन आपको बताना था कि क्यों इतने ज़्यादा रिजेक्शन आ रहे हैं, क्यों इतने ज़्यादा मतलब आप लोगों का जो वर्क परमिट डिले हो रहा है, उसके पीछे की वजह प्रोटेस्ट है, और प्रोटेस्ट के पीछे की वजह है वहाँ पे बढ़ता हुआ छोटे मोटे जो क्राइम बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से गवर्नमेंट चाहती है कि अपनी कंट्री को सेव करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।